शक नहीं हुआ। लगभग 20 मिनट बाद वैन एक पुरानी बड़ी और डरावनी हवेली जैसी इमारत के सामने रुक गई। बाहर बोर्ड लगा था, आशा निकेतन बालिका गृह, बेघर लड़कियों के लिए सेवा केंद्र। नाम पावन था। इमारत सीधी सादी दिखाई दे रही थी, पर माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। सोनाक्षी ने पहली ही नजर में समझ लिया, यह जगह बाहर से शांत, अंदर से तूफान जैसी है। वैन का दरवाजा खुला और एक कर्कश आवाज आई, लाओ इस नई पागल को नीचे उतारो, शाम के बाद आया माल ज्यादा काम आता है। यह आवाज थी उस वार्डन सुशीला की, जिसे अंदर के सभी कर्मचारी जेलर से भी ज्यादा डरते थे। उसका चेहरा कठोर, हाथ में मोटा डंडा और आंखों में निकृष्टता का रंग। महिला सिपाहियों ने पूछा, मैडम, इसे कहां रखना है? सुशीला ने तिरछी नजर डालकर कहा, सीधा हॉल में फेंक दो, सुबह तक इसकी औकात पता चल जाएगी। कमली चिल्लाती हुई, मेरा राजा आएगा, मुझे छोड़ दो। वह अंदर धकेल दी गई। लोहे का भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। कमरे में अंधेरा था और हवा में एक तरह की फफूंद की बदबू फैली हुई थी। धीरे धीरे सोनाक्षी की आंखें अंधेरे में देखने लगीं। वह एक बड़े हॉल में थीं, जिसमें करीब 25-30 लड़कियां फर्श पर बैठी थीं। कुछ दुबकी हुईं, कुछ सिसकती हुईं, कुछ खाली निगाहों से दरवाजे को देखती हुईं। एक पतली दुबली लड़की पास आई और धीमे से बोली, दीदी, तुम नई आई हो? सोनाक्षी ने उसे पहचान लिया। यह वही नेहा थी जिसके बारे में कुंती ने बताया था, लेकिन सोनाक्षी ने अपने भेष के अनुसार ही जवाब दिया, ही, मेरा राजा आएगा। तुम कौन हो? नेहा डरते हुए पीछे हटी। इस जगह का माहौल किसी जेल से भी डरावना था। यहां कोई बात ऊंची आवाज में नहीं करता था। सबकी सांसें दबकर चल रही थीं, जैसे वे जी नहीं रहीं, बस जिंदा होने का बोझ ढो रही हों। और तभी लोहे के गेट पर किसी ने डंडा दे मारा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, पूरा हॉल सिहर उठा। लड़कियों ने तुरंत अपने सिर घुटनों में छुपा लिए। डर हवा में घुल गया। दरवाजा खुला और 2 हट्टे कट्टे आदमी अंदर आए। गुड्डू ठाकुर और राणा यादव, विक्रम सचदेवा के खास गुंडे। गुड्डू ने कमरे में टॉर्च घुमाई और हंसते हुए कहा, देख राणा, नई चिड़िया आई है लगता है। राणा ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, आज साहब बड़ा खुश होंगे। उन दोनों की बातचीत ने सभी लड़कियों की सांसें रोक दी। हर लड़की का डर चरम पर था। सोनाक्षी ने आंखें आधी बंद कर लीं। वह पागल जैसी हरकत करते हुए खुद को कोने में ले गई। राणा जोर से चिल्लाया, सब खड़े हो जाओ। डरी हुई लड़कियां उठ खड़ी हुईं। उनके शरीर कांप रहे थे। सोनाक्षी भी उठ गईं, लेकिन थोड़ा तिरछा होकर, जैसे कमली सही से खड़ी ना हो पाती हो। गुड्डू ने नेहा की ओर देखा और बोला, तू फिर छुप रही है, आज नहीं बचेगी। नेहा बिजली की तरह कांपने लगी। उसकी आंखों में वह डर था जो किसी इंसान की आत्मा को भी हिला दे। सोनाक्षी यह सब होते हुए देख रही थीं। उनका कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, ये बातें, ये चेहरे, ये डरावना माहौल। लेकिन उनका मन तड़प रहा था। उनका दिल कह रहा था, अभी जाकर इन दोनों को खत्म कर दूं। पर दिमाग कह रहा था, नहीं, पूरी जड़ को पकड़ना है, अभी जल्दी नहीं करनी। गुड्डू की नजर अचानक सोनाक्षी पर पड़ी। उसने कहा, ओए पगली, इधर आ। सोनाक्षी ने कान पकड़कर अजीब सी आवाज निकाली, हां हां हां, मेरा राजा, मेरी टोपी। राणा हंस पड़ा। देख, सच में पागल लगती है। गुड्डू बोला, साहब के यहां भेजो या कल के लिए छोड़ दें। राणा ने एक बार सोनाक्षी को सिर से पांव तक देखा और बोला, आज इसे रहने दो, साहब नए चेहरे पसंद करते हैं। पहले इसे नहलाना होगा, कपड़े बदले जाएंगे, तब भेजेंगे। उसके शब्द किसी जहरीले सांप की फुफकार जैसे थे। लड़कियां डर के मारे रोने लगीं। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। गुड्डू और राणा बाहर जाते हुए बोले, तैयार रहना, रात लंबी है। दरवाजा फिर जोर से बंद हुआ। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ लड़कियों की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। सोनाक्षी ने आसपास देखा। इतनी टूटी हुई आत्माएं, इतना डर, इतना अन्याय। वह अंदर ही अंदर तपने लगी। नेहा धीरे से उनके पास आई और फुसफुसाकर बोली, दीदी, तुम सच में पागल हो या नाटक कर रही हो? अगर नाटक कर रही हो तो भाग जाओ, यहां से कोई जिंदा नहीं बचता। सोनाक्षी ने उसे हल्की नजर से देखा। उनकी आंखें नेहा को भरोसा दे रही थीं,
लेकिन भेष के कारण वह कुछ बोल न सकी। रात गहराने लगी थी। बाहर से अब भी और हैवानियत आने वाली थी और सोनाक्षी जानती थीं आज की रात पूरी तरह नरक में उतरने वाली है। लेकिन यही वह रात होगी जिसमें पापियों का पतन शुरू हो जाएगा। आज वह अकेली नहीं थीं। उनके पास भगवान की भूमि वृंदावन की प्रार्थना थी और उनकी नसों में आग की तरह बहता हुआ कर्तव्य। रात बढ़ रही थी और उसके साथ ही न्याय की घड़ी भी करीब आ रही थी। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। आशा निकेतन के चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली थी, जैसे इस इमारत के भीतर की हवा भी डर से जड़ हो गई हो। हॉल के बाहर से जूतों की आवाजें तेज होकर फिर गायब हो रही थीं। कभी किसी के हंसने की गंदी आवाज आती तो कभी लोहे के दरवाजे के टकराने की। हर आवाज लड़कियों के दिल में नया डर भर देती थी। सोनाक्षी उर्फ कमली कोने में बैठी सब कुछ देख रही थीं। उनका दिमाग बिल्कुल साफ था। आज उन्हें इस नरक की जड़ तक पहुंचकर उसकी कमर तोड़नी ही थी। लगभग रात के 11 बजे गैलरी में भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज गुड्डू या राणा की नहीं थी। यह आवाज उन दोनों से कहीं ज्यादा डरावनी थी। लड़कियों ने तुरंत चुप्पी साध ली। कई ने सिर घुटनों में छुपा लिया। कुछ की सांस तक रुक गई। दरवाजे के सामने आकर कदम थमे। ताले में चाबी घुसी। खर्रर, धड़ाम, दरवाजा खुला। अंधेरे में से दो साए नजर आए, गुड्डू और राणा। उनके पीछे एक और बड़ा साया खड़ा था। वह था विक्रम सचदेवा। उम्र लगभग 50, पेट मोटा, आंखों में हवस की गंदगी, हाथ में सोने की मोटी चेन और चेहरे पर शेर जैसा अहंकार। हॉल में सन्नाटा छा गया। नेहा ने डर के मारे अपना चेहरा ढक लिया। बाकी लड़कियों ने सिर झुका लिया। सब जानती थीं आज जिस पर विक्रम की नजर पड़ गई उसकी रात नरक बन जाएगी। गुड्डू ने टॉर्च का उजाला सोनाक्षी के चेहरे पर मारा। सोनाक्षी ने जानबूझकर चेहरा तिरछा कर लिया और पागलों जैसी हंसी निकाली। हां हां, मेरा राजा आ गया। विक्रम हंस पड़ा। उसे लगा जैसे उसे आज की रात का मनोरंजन मिल गया हो। वह आगे बढ़ा, अपनी शराब की बदबूदार सांस सोनाक्षी पर फेंकते हुए बोला, अरे वाह, कौन है यह नई चिड़िया? राणा बोला, साहब, आज ही लाई है पुलिस। पूरी पागल लगती है। आपने कहा था नया चाहिए, तो ये रही। विक्रम ने आंखें सिकोड़कर सोनाक्षी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, हम पागल भी है और जवान भी। आज की रात मजेदार होगी। लड़कियों का रोम रोम डर से कांप गया। नेहा ने हाथ जोड़कर राणा से कहा, भैया, इसे मत ले जाओ। ये सच में पागल है, इससे समझ नहीं आता। पर राणा ने उसके पेट में लात मारकर कहा, चुप रह, ज्यादा बोलोगी तो पहले तुझे ले जाऊंगा। नेहा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, पर आवाज नहीं निकाली। चीखने की हिम्मत जैसे मर चुकी थी। सोनाक्षी की मुट्ठी कस गई, पर उन्हें खुद को रोकना था। अगर उन्होंने अभी ही अपना असली रूप दिखा दिया तो पूरा गिरोह भाग जाएगा। विक्रम ने अपनी उंगलियों से सोनाक्षी का चेहरा पकड़ने की कोशिश की। कमली ने पागलपन सा नाटक करते हुए सिर झटका। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे वाह, थोड़ी तगड़ी भी है। चलो, इसे ऊपर मेरे कमरे में ले चलो। गुड्डू और राणा ने उसे पकड़कर बाहर खींचा। सोनाक्षी का कैमरा अब तेजी से चल रहा था। हर चेहरा, हर आवाज, हर गाली रिकॉर्ड हो रही थी। गैलरी की सीढ़ियां अंधेरी और लंबी थीं। दीवारों पर महंगे बल्ब लगे थे, जैसे कोई होटल हो। नीचे लड़कियां सड़ी रोटियों को तरस रही थीं और ऊपर यह आदमी शहंशाह बना बैठा था। सीढ़ियों के ऊपर गलियारे के अंत में विक्रम का कमरा था। दरवाजा महंगे लकड़ी का था। अंदर से शराब और परफ्यूम की मिलीजुली बदबू आ रही थी। गुड्डू ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा डराने वाला था। लाल सोफे, बेशकीमती शराब, गंदे पोस्टर और टेबल पर अजीब अजीब दवाइयां। विक्रम ने अंदर जाकर दरवाजा बंद करवाया। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, विक्रम और कमली। विक्रम ने सोनाक्षी की साड़ी पकड़कर बोला, डर मत साहब, तुझे रानी बनाएंगे। लेकिन सोनाक्षी अब और बर्दाश्त के बाहर आ चुकी थीं। उनकी आंखों में आग जल चुकी थी। भेष के भीतर की पुलिस वाली जाग चुकी थी। विक्रम ने दोबारा उसे छूने की कोशिश की। यही पल था। सोनाक्षी ने इतनी तेजी से उसकी कलाई मोड़ी कि उसकी चीख कमरे में गूंज उठी। विक्रम, आह, तू है कौन?
सोनाक्षी का शरीर सीधा हो गया, आंखों से कमली वाला पागलपन मिट गया, चेहरा एकदम कठोर और निडर हो गया। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में डाला और कहा, मैं हूं आईपीएस सोनाक्षी चौहान और तेरा खेल आज खत्म हो गया है विक्रम। विक्रम की आंखों में जैसे बिजली कौंध गई। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। सोनाक्षी ने पल्लू से कैमरा दिखाया। तेरी हर गंदी हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है, हर लड़की की चीख, हर गार्ड की धमकी, सब कुछ सबूत बन चुका है। विक्रम पीछे हटने लगा, उसकी सांसें फूलने लगीं। वह डर गया था, सच में डर गया था। उसने दराज खोली जहां उसकी पिस्तौल रखी थी, पर इससे पहले कि वह हथियार निकाल पाता, सोनाक्षी उछली और एक जोरदार लात उसकी उंगलियों पर मारी। दराज बंद। विक्रम चीखता हुआ पीछे गिर पड़ा। सोनाक्षी ने उसके गिरे हुए शरीर पर घुटना टिकाकर कहा, नीचे देखकर लड़कियों को दबाता था ना, आज पुलिस तेरे ऊपर बैठी है, अब बोल कैसा लगा। विक्रम दर्द से तड़प रहा था, उसकी सारी अकड़ उतर चुकी थी। वह रो पड़ा। मैडम छोड़ दो, मैं पैसे दूंगा, जो कहोगी दूंगा। सोनाक्षी ने उसकी शर्ट पकड़कर उसे उठाया और बोली, तेरी औकात क्या है मुझे खरीदने की? आज तू नहीं, तेरे जैसे हजारों गंदे लोग पकड़े जाएंगे। उन्होंने अपने बालों में छिपे माइक्रोफोन में धीमे से कहा, अल्फा 1, टारगेट कंफर्म, ऑपरेशन शुरू करो, छापा मार दो। अगले ही पल पूरे आशा निकेतन में सायरनों की आवाज गूंज उठी। पुलिस की दर्जनों गाड़ियां बिजली की तरह परिसर में घुस गईं। अब वह रात बदल चुकी थी। नरक अब स्वर्ग बनने वाला था और यही मोड़ था जहां अपराधियों की तकदीर भी टूटने वाली थी। दोस्तों, सायरनों की आवाज जैसे ही आशा निकेतन में गूंजी, पूरा परिसर हिल गया। बाहर खड़े पहरेदारों के चेहरों पर डर उतर आया। अभी कुछ देर पहले वे शराब पीकर इठला रहे थे, पर अब समझ गए थे कि पुलिस ने पूरा परिसर घेर लिया है। अंदर विक्रम सचदेवा के कमरे में सोनाक्षी ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटा और कमरे से बाहर फेंक दिया। विक्रम जमीन पर गिरा, दर्द से चीखा, मैडम मैं निर्दोष हूं, ये सब झूठ। पर उसकी आवाज सायरनों में दब गई। गलियारे की दाईं तरफ से इंस्पेक्टर कबीर सिंह अपनी टीम के साथ अंदर आया और बाईं तरफ से हवलदार गोविंद चौहान अपने दस्ते के साथ। कबीर ने जोरदार आवाज में आदेश दिया, सभी दरवाजे तोड़ो, हर कमरे की तलाशी लो, कोई आदमी बाहर ना निकले। पुलिस वालों के तेज कदमों ने पूरी इमारत को हिला दिया। लोहे के गेट, जिन्हें हर रोज लड़कियों की चीखें सहनी पड़ती थीं, आज पुलिस की लाठियों के सामने टिक नहीं पाए। धड़ाम 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 दरवाजे टूटते गए। अंदर से छुपे हुए गार्ड्स बाहर भागने लगे। कुछ ने दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से ही हर कोने पर तैनात थी। गोविंद ने एक भागते हुए गार्ड को जमकर लात मारी। अरे रुक, अब तू बचने वाला नहीं है। दूसरे गार्ड पर कबीर ने काबू पाया। बोल, कितने सालों से यह गंदा काम कर रहे हो? गार्ड डर के मारे कांपने लगा। हम तो साहब के कहने पर करते थे। सोनाक्षी गुस्से से घूरते हुए बोली, जरूर जवाब दोगे, पर कोर्ट में जाकर। नीचे के हॉल में लड़कियां दरवाजे की जाली पकड़कर कांप रही थीं। कुछ समझ नहीं पा रही थीं कि बाहर क्या हो रहा है। उनके लिए तो हर डरावनी आवाज किसी नए अत्याचार का संकेत होती थी। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले अंदर पहुंचे, नेहा ने सबसे पहले फुसफुसाकर कहा, शायद कोई बचाने आया है। और तभी सोनाक्षी सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। अब उनके चेहरे पर कमली वाला पागलपन नहीं था, बल्कि एक सच्चे पुलिस अफसर की चमक थी। उनकी साड़ी बिखरी हुई थी, कंधे पर चोट के निशान थे, पर आंखों में वह आग थी जिसने पूरी इमारत का आतंक बुझा दिया था। लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई आगे आईं। नेहा सबसे पहले बोली, दीदी आप पागल नहीं थीं? सोनाक्षी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटी, मैं तुम्हें बचाने आई थी और आज तुम सब आजाद हो। नेहा रोते हुए उनके पैरों पर गिर गई। दीदी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। सोनाक्षी ने उसे गले लगा लिया। अब कोई तुम्हें नहीं छुएगा, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं बेचेगा। इधर पुलिस वालों ने सभी गार्ड्स के हाथ बांधकर बाहर लाइन में खड़ा कर दिया था। गुड्डू और राणा भी पकड़ लिए गए थे। उनके चेहरे की सारी हनक खत्म हो चुकी थी। गोविंद ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, बहुत नायकी दिखाते थे ना,
अब जेल में जाकर दिखाना। विक्रम को दो पुलिस वाले पकड़कर नीचे ला रहे थे। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और चिल्लाया, मैडम मेरी बात सुनिए, मैं निर्दोष हूं, यह सब फंसाया जा रहा है। सोनाक्षी ने उसकी तरफ देखा और कहा, सच बोलने का समय अब नहीं आया, सजा का समय आ गया है। विक्रम के चेहरे पर खून उतर गया। उसे समझ आ गया कि उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। तभी भीड़ में से कुंती देवी दौड़ती हुई आईं। उनके चेहरे पर खुशी और डर दोनों थे। जैसे ही उन्होंने सोनाक्षी को देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सोनाक्षी के पैर छूने चाहे, पर सोनाक्षी ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। मां, अगर तुम हिम्मत न करती तो यह सब कभी नहीं हो पाता। बाहर पुलिस ने सभी गंदे कर्मचारी, वार्डन सुशीला, गुड्डू, राणा और विक्रम, सभी को पुलिस वैन में भर दिया। गलियों में भीड़ जमा हो गई। लोग देख रहे थे कि कैसे एक महिला पुलिस अधिकारी ने वृंदावन की धरती से एक बड़ा पापी साम्राज्य उधेड़ फेंका है। इसी बीच लड़कियां धीरे धीरे अपने कमरों से बाहर आ गईं। वह अब भी डरी हुई थीं, पर समझ रही थीं कि खतरा टल चुका है। सोनाक्षी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, बेटियों, आज से तुम सब आजाद हो। तुम्हारी जिंदगी अब डर में नहीं, इज्जत और सम्मान से गुजरेगी। एक छोटी लड़की आगे आई और बोली, दीदी, क्या हम अब हंस सकते हैं? सोनाक्षी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने प्यार से कहा, हां बच्ची, जितना चाहो हंसो, आज से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। भीड़ में खड़े लोग बोल उठे, जय हो लेडी अफसर की, जय हो बहादुर बेटी की, जय हो। अगले दिन के अखबारों में यही हेडलाइन थी, आईपीएस सोनाक्षी चौहान ने वृंदावन में छुपा नरक खत्म किया, 30 बच्चियों को मिली नई जिंदगी। कोर्ट केस तेजी से चला। विक्रम और उसके गुंडों को उम्र कैद की सजा हुई। आशा निकेतन में नई महिला अफसरों की नियुक्ति हुई। और सबसे बड़ी बात, कुंती देवी को इस पूरी जगह का नया केयरटेकर बना दिया गया। कुछ दिन बाद सोनाक्षी फिर आश्रम में आई। इस बार उनका स्वागत फूलों से हुआ, डर से नहीं। लड़कियां खुलकर हंस रही थीं, खेल रही थीं, जैसे उनकी जान लौट आई हो। नेहा उनके पास आई और बोली, मैडम, आप फरिश्ता हैं क्या? सोनाक्षी ने धीरे से कहा, नहीं बेटी, मैं बस एक औरत हूं जो गलत को सहन नहीं करती। उन्होंने अपनी कैप पहनी और निकल पड़ी, क्योंकि न्याय का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। वृंदावन की हवाओं में अब डर नहीं, बल्कि आजादी की खुशबू थी। दोस्तों, हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, नहीं अपमानित करना, बल्कि यह वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे देश में जो बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर निगरानी की जा सके और उनको आजादी दी जा सके। कोई भी बेटी डर का न रहे, किसी भी लड़की के साथ में अत्याचार ना हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना।